आईएमपी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? देशी रियासतों का एकीकरण किसने और कैसे किया? देशी रियासतों का एकीकरण किसने और कैसे किया? तो देखो, देशी रियासत किसको बोलते हैं? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो कुछ भारत का जो हिस्सा था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसको ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाता था, और कुछ जो क्षेत्र था वो राजा महाराजाओं के कब्जे में था, जिसको देशी रियासत कहा जाता था। जब भारत देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के कब्जे में जो क्षेत्र था वो सीधा किसको मिल गया? भारत सरकार को मिल गया। अब भारत सरकार का शासन हो गया वहां पर, लेकिन जो राजाओं महाराजाओं के कब्जे में था वो एरिया नहीं मिला भारत सरकार को, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कहा था कि देशी रियासत चाहे तो पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे तो भारत में आओ, चाहे स्वतंत्र हो, तुम ये निर्णय लेने के लिए फ्री हो। तुमको जरूरी नहीं है भारत में आना है या पाकिस्तान में जाना, स्वतंत्र भी रह सकते हो, तुम अपना निर्णय खुद ले लो। तो जब भारत देश आजाद हुआ तो पूरा भारत आजाद नहीं हुआ था, केवल वही एरिया आजाद हुआ था जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, तो अंग्रेजों का कब्जा वाला जो ब्रिटिश एरिया था वो भारत सरकार को मिला, लेकिन जो देशी रियासत था वो नहीं मिला था। एक पाकिस्तान तो अलग हो गया था, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो पाकिस्तान जिसको आज हम लोग जानते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान। इसके अलावा बहुत सारे और देशी रियासत थे, राजपूत रियासत, बस्तर रियासत हमारे छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रकार से बहुत सारे रियासत थे, छोटे बड़े रियासत, ये भी आजाद थे, ये भी भारत में नहीं थे। अब ये सभी को क्या करना है? भारत में मिलाना है। सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाना है और एक अखंड भारत का निर्माण करना है। यही क्या कहलाया? देशी रियासतों का विलीनीकरण कहलाया। देशी रियासतों का विलीनीकरण किसने और कैसे किया? तो भी देशी रियासतों का विलीनीकरण हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो उस समय हमारे यहाँ जो सरकार बना था उस सरकार में गृह मंत्री के पद पर थे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने क्या किया? देशी रियासतों का एकीकरण किया। और कैसे किया? वे देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया? तो जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए थे तो अंग्रेजों का जो पूरा क्षेत्र था, है ना, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, है ना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ये सब राज्य था उस समय। तो ये पूरा राज्य जो था ये भारत सरकार को मिल गया। अब इन राज्यों के आसपास जो छोटे छोटे देशी रियासत थे, जैसे हमारे यहाँ का बस्तर रियासत, रायगढ़ रियासत, सरगुजा रियासत, ये जो छोटे छोटे, ये जो राज्य है ना, राज्य के आसपास जो छोटे छोटे देशी रियासत थे उसको इसी राज्य में मिला दिया गया। देखो, देशी रियासतों का विलीनीकरण किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कैसे किया? तो जो बड़े बड़े राज्य थे भारत सरकार के, उसके किनारे में जो छोटे छोटे देशी रियासत थे, उन देशी रियासतों को उसी बड़े राज्य में शामिल कर दिया, उसी में मिला दिया, है ना। ये पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया? जैसे कि इस तरफ कोई बड़ा सा देशी रियासत है, जैसे राजपूताना देशी रियासत, है ना, कोई बड़ा सा देशी रियासत है, तो उस बड़े देशी रियासत को राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि इसको अलग से राज्य बना दिया। जैसे राजस्थान अलग से राज्य बना दिया। तो जो छोटे छोटे देशी रियासत थे उसको पास वाले राज्य में मिला दिया, और जो बड़े वाले देशी रियासत थे उसको अलग से राज्य बना दिया। ये ना, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो, कुछ देशी रियासत ऐसे थे जो एकदम पिछड़े हुए थे और एकदम कंट्रोल से क्या थे? थोड़े दूर थे। जैसे कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप को देख लो, भारत में नहीं है, लक्षद्वीप तो एकदम समुद्र के अंदर में है पूरा, है ना, इधर अरब सागर में है। वैसे अंडमान निकोबार को देख लो, वैसे क्या है दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये एरिया को देख लो, ये क्या है? भारत से बाहर है। यहाँ पर सीधे सरकार शासन नहीं कर सकती क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच द्वीप है। तो यहाँ पर इसको किसी राज्य में मिलाना क्या होगा? बेवकूफी होगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो राज्य। तो ऐसे क्षेत्र जो कि पहुंच से बाहर थे, पिछड़े हुए थे, या तो फिर थोड़ा विशेष कंडीशन था वहां पर, है ना, कुछ अलग ही स्थिति थी। जैसे कि दिल्ली क्या है? एकदम प्रमुख शहर था, है ना, इम्पोर्टेंट। दिल्ली जो है इम्पोर्टेंट शहर था। तो ऐसे कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया गया? केंद्र से शासन किया जाने लगा। वो उसको राज्य नहीं बनाया, उसका सीधा शासन केंद्र के माध्यम से होने लगा, है ना। कुछ पिछड़े राज्यों का शासन सीधे केंद्र से होने लगा, उसको केंद्र शासित राज्य कहा गया। कुछ छोटे छोटे देशी रियासत थे, बगल वाले राज्य में मिला दिया, पहला पॉइंट।
कुछ बड़े बड़े देशी रियासत थे उसको अलग से राज्य बना दिया, दूसरा पॉइंट। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि विशेष महत्व रखते थे, वो पिछड़े हुए थे, उसको राज्य नहीं संभाल सकता था, तो उसका शासन सीधा केंद्र से होगा, ये डिसीजन लिया गया और ऐसे क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। अब यहाँ देखो स्थिति, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर सारे देशी रियासतों का विलीनीकरण हो चुका था, लेकिन केवल ये 3 देशी रियासत थे जो कि किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे कि जूनागढ़ है, ये पाकिस्तान में जाना चाहता था, हैदराबाद भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, और कश्मीर जो है ना तो पाकिस्तान में और न ही भारत में आना चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा हिंदू था, इस कारण हिंदू था लेकिन जनता मुस्लिम थी, इस कारण न तो ये पाकिस्तान में जाना चाहते थे, राजा को नुकसान होगा, न ही इंडिया में आना चाहते थे क्योंकि जनता ज्यादातर मुस्लिम थी। और ये दोनों की बात करें तो यहाँ पर क्या था, जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था तो पाकिस्तान में जाना चाहता था क्योंकि उसके सभी कास्ट वाले क्या है उधर ही हैं। हैदराबाद जो है ये भी राजा जो था यहाँ का निजाम वो भी मुस्लिम था, ये भी क्या सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ, जबकि ये भारत के बीचों बीच में था। ये 3 देशी रियासत बच गए। छोटे बड़े और विशेष स्थिति वाले सभी देशी रियासतों का विलीनीकरण हो चुका था, बस ये 3 देशी रियासत बच गए थे। तो जूनागढ़ में क्या किया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह मतलब चुनाव कराया गया, जनता से पूछा गया तुम कहाँ जाना चाहते हो, पाकिस्तान में कि भारत में। तो जनता तो हिंदू थी जूनागढ़ में, तो सभी ने भारत कह दिया, तो ये भारत में शामिल कर लिया। अब यहाँ पर देखो, कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं कराया। कश्मीर में जनमत संग्रह कराओगे ना तो सारे मतलब वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है ना, तो इस कारण यहाँ पर क्या किया गया, विलय पत्र पर साइन किया गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ चुनाव नहीं कराया, विलय पत्र पर साइन किया, यहाँ पर विलय पत्र नहीं साइन कराया, यहाँ पर चुनाव कराया। कई लोग क्या बोलते हैं, यहाँ राजा मुस्लिम था इस कारण चुनाव करा दिया, जनता हिंदू है करके। यहाँ जनता मुस्लिम है, राजा हिंदू है करके राजा से मिलकर विलय पत्र पे साइन करा दिया। अगर यहाँ चुनाव होता और यहाँ पर क्या होता, विलय पत्र पे साइन होता, तो दोनों आज एरिया किसका होता, पाकिस्तान का होता। ऐसा बोलते हैं, है ना, जो कम समझे रहते हैं थोड़ा सा। पूरे समझ की बात देखो क्या है कि यहाँ पर की जो जनता है, ये सभी जनता चाहती थी भारत में शामिल हो जाए, और जनता से ही राज्य बनता है, राजा से नहीं बनता। एक व्यक्ति से थोड़ी राज्य बनता है, राजा मर गया दूसरा बन जाएगा, जनता मर गई तो कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो सही हुआ जनमत संग्रह से। कश्मीर का देखो क्या था, कश्मीर ना तो भारत चाहता था मैं इसको अपने में शामिल करूं, है ना, और पाकिस्तान का थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि ये मेरे में शामिल हो जाए करके। इस कारण पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। तो वहां का राजा हरि सिंह खुद विलय पत्र लेकर के भारत आया था, है ना, कि मैं इसको भारत में मिलाना चाहता हूँ, अभी कश्मीर को बचाओ करके। तो ये कंडीशन थोड़ा अलग था। अब यहाँ हैदराबाद में क्या है, यहाँ युद्ध के माध्यम से ना, यहाँ सेना भेज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको घेर लिया और इसको जो है भारत में शामिल किया, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में और पाकिस्तान में शामिल होऊंगा बोलता था, है ना। मतलब इसको क्या है, थोड़ा सा भी मतलब कॉमन सेंस नहीं था कि भारत के बीचों बीच का एरिया निकाल के पाकिस्तान में कैसे शामिल कर सकते हैं, है ना, ये समझ ही नहीं रहा था। इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीधा सेना भेजा और इसको कब्जा किया, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण किसने और कैसे किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। कैसे किया, छोटे छोटे देशी रियासतों को पास वाले राज्यों में मिला दिया, बड़े जो देशी रियासत थे उसको अलग से राज्य बना दिया, कुछ विशेष स्थिति वाले देशी रियासत थे उसका किसी राज्य से कांटेक्ट नहीं किया, उसको सीधा केंद्र से शासन होगा ऐसा कहा, मतलब केंद्र शासित बना दिया उसको। और हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये कंडीशन अलग था क्योंकि ये तीनों जो देशी रियासत है सबसे आखिरी में भारत संघ में शामिल होने वाले हैं, सबसे आखिरी में, ठीक है। जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह के माध्यम से, हैदराबाद में युद्ध के माध्यम से और कश्मीर में विलय पत्र के माध्यम से इसको भारत में शामिल किया गया, ठीक है। बहुत एमपी सवाल है, इसको एकदम अच्छे से समझ लेगा, पेपर में आने का संभावना इसका पूरा है।